लिया आया आज खाला का भांजा काम कर रहा है, नाखून कट रहा है खाला के। साहिबा साहिबा खुश है बेटा? ये मेरी आज मेरी बहन भी तो इतनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह से, 2 छोटी बांध के आराम से काटी, लगे नहीं उसकी उंगली में। मैं जो सोच रही हूँ जी हो कैसे गया चमत्कार, क्यों साथ कुछ गलत फहमी हो गई है। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक साइना खान डेली ब्लॉग। मैं अभी बाजार तो जा रही हूँ, लेकिन वो बात तो मैं बाद में करूंगी। आप लोगों को ये लग रहा है कि मैं अम्मी से काम करा रही हूँ। आप बताओ मैं अम्मी से क्यों काम कराऊंगी? सिर्फ हाँ, मुझे अम्मी के हाथ का खाना खाना अच्छा लगता है। जैसे कि अच्छा नहीं लगा बैठना, नहीं बैठ रही, मेरे हाथ में ढीले पड़ रहे। तो बाकी का देखो, मैं आपको बताऊं, मैंने आपसे पहले कभी आपसे ये बात शेयर नहीं करी है। रोटी बनाने वाली हमारे घर पे आती है, कपड़े धोने वाली हमारे घर पे आती है, जितना भी झाड़ू जमीन फटका साफ सफाई जो रहती है वो मैं करती हूँ। अभी भी पोछा लगा है, जहाँ भी कुछ भी करता है मैं पोछा वोछा लगाती रहती हूँ, ठीक है। सफाई में लगी है। तो आप बताइए, सिर्फ सालन रह जाता है। सालन अम्मी खुद बनाती है और मुझे भी अम्मी के हाथ का अच्छा लगता है। जैसे कि आलू गोश्त बना रही है, कभी बिरयानी बना रही है, तो अम्मी बोलती है जब तक मैं हूँ तो मेरे हाथ का खाना खा। अरे फ्रेंड एक बात बताओ, मेरी माँ है वो, मेरा भी तो मन करता है ना अपनी माँ के हाथ का खाना खाने का है। अपने हाथ का तो खाना मैं खाती रहती हूँ, बनाती हूँ। और पहले अम्मी जानती है कि साइना को मेरे हाथ का खाना ज़्यादा पसंद है। तो जब भी शायद मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो ऐसा होता है कि उस वक्त अम्मी किचन में होती है, तो आपको शायद यही लगता होगा कि मैं बैठी रहती हूँ और अम्मी खाना बनाती है। नहीं, ऐसा नहीं है, सारा काम मैं करती हूँ। वही मैंने बताया कि रोटी बनाने वाली भी हमारे घर पे आती है, कपड़े धोने वाली भी हमारे घर पे आती है। सिर्फ सालन है, जब तक अम्मी है तो मैं अम्मी के हाथ का खा रही हूँ। तो बाकी का सारा काम मेरा हो गया। आज बेडशीट ही बहुत गंदी हो गई थी, तो मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी है, क्योंकि सारे कपड़े फिर क्या ना एक साथ ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, तो मैं किसी को इतना कपड़ा नहीं देती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ही देती हूँ। सारा काम घर का हो गया है, सिर्फ घर पे सर्फ साबुन वगैरह खत्म हो गए थे, तो मैं अम्मी के साथ में वही लेने के लिए जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ तो आप भी चलो, तो ये बात क्लियर करनी थी मैंने। तो मैं कमेंट आ रहे थे मुझे, और अच्छा भी लग रहा था कि आपको मेरी अम्मी की फिक्र है, तो मैंने सोचा चलो मैं क्लियर कर देती हूँ। अब ऐसा नहीं सोचा बैठ के खा रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस अम्मी सिर्फ सालन बनाती है, बाकी सारे काम हो जाते हैं अपने आप। चलिए आप भी मेरे साथ चलो, बुरखा तो पहन लूँगी, चलो चलो कर रही हूँ। कैसा दिया? अरे ये बंदूक धोना लग रही है, अजीब सी लग रही है। तो बंदूक नहीं, दूसरी आती है ना ब्लैक कलर की। आ जाओ दूसरी दुकान देख लेना। मम्मी को ना अपने पोता पोतियों की बड़ी फिक्र रहती है फ्रेंड। कहीं पे भी जाती है ना तो भले से वो 20 रुपये की चीज़ खरीदें या 50 की खरीदें, उनको ऐसा लगता है कि वो अपने पोता पोतियों के लिए कुछ लेके जाए। और दूर आके ना उनको अपनी ज़्यादा याद आती है, अपने पोतों की, पोती की, बहुओं की, बेटों की, उनको ज़्यादा अटैचमेंट है। आप फिर देख लेना, बाद में और भी दुकानें होंगी। दुकान पे अम्मी को नहीं मिली ना, उनके पोते ने उनको फ़ोन करके बोला कि बंदूक लेके आना, तो उसके लिए वो बंदूक ढूंढ रही है। कौन सी वाली ज़्यादा साइड? हाँ 150 बोल। अम्मी को मूली अच्छी दिख गई है। नहीं उनको दिखाओ भाई, मेरी माँ को ज्यादा पहचाने, मेरे को मेरे को यहाँ भी तुम्हारी फोटो छाप दूंगी थंबनेल पे। हाँ अच्छा है ना। हाँ मैं हाँ सही है। अम्मी सही है। साहिबा सारा मेकअप बिक रहा था सारा भाई, साहिबा को मेकअप का शौक ही नहीं है। अम्मी का आ जाओ, यहाँ से मुझे लेना, मुझे साबुन सरफ मेरे घर का खत्म हो गया, तो चलो वो भी ले लेते हैं। ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया। और क्या, और कुछ याद आ रहा तुम्हें? मेरे घर का सामान है, पर मैं अम्मी से पूछ रही हूँ, अम्मी कुछ याद आ रहा है? साहिबा तू बता, कुछ याद आ रहा तुझे? मैं घर जाके याद आता है, अरे यार मैंने ये नहीं लिया, ये नहीं लिया। बस नहाने के साबुन चाहिए थे, ये सामान चाहिए था बस, है ना। बस चलो ठीक है। मेरी हालत ख़राब हो गई बाजार के अंदर चलते चलते, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बैठ गए। आदत नहीं है अम्मी को, और अम्मी को भी इसलिए ले आती हूँ फ्रेंड, में घर पे तो रहती है। मैं चलो अम्मी थोड़ा राउंड मार के आ जाओ, डोल के आ जाओ, थोड़ा टाइम पास होगा। है अम्मी? और थक जाती है। हाँ चला, यहाँ ऊँचे नीचे बहुत है अम्मी। हाँ अम्मी सब चला नहीं जाता, अम्मी बहुत कमज़ोर हो गई है अभी। अब अपने जीजू के साथ में लूडो का गेम खेल रही है, और साहिबा थोड़ी हारती जा रही है। अम्मी और मैं साहिबा को सपोर्ट कर रहे हैं फ्रेंड, और आप भी साहिबा को सपोर्ट करना कि साहिबा जीते। आए साहिबा, साहिबा को दो। खेलती कैसे है? कितने आए साहिबा? 4 आए, 4 सोल चलेंगे। इतने चलते आराम आराम चला कर, तो देखते हैं
साली और जीजा में कौन जीतता है? जीतने वाली है फ्रेंड। साहिबा की सारी गोटी नाल हो गई है, सिर्फ एक बाकी है। 2 चाहिए साहिबा को। कितने आ गए? 4 देखे नहीं, 4 नहीं 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 नहीं, पहले टेढ़ा आई थी, पहले टेढ़े आई थी। नहीं 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 नहीं, 4 टेढ़ा आया था, 4 टेढ़ा आया था। साहिबा जीत गया भाई मान, कोई बात नहीं। साहिबा द्वार देखियो, हाँ बेईमानी कर रहे हैं लास्ट में। कितने झूठ बोल रहे हैं लोग। साहिबा ने उठा ली थी साहिबा। अब पढ़ा बनती दामन को, आंखों से बटेरी की आंखों देखने दियो, दूरबीन लगा के देख लेना। सोल जी भी हमारे साथ देख लो। साहिबा जीत गई थी। साहिबा दीवार साथ अब्बा खेलेंगे। 2 शक्ति में आया। अच्छा 5 1 2 3 4 5। साहिबा बस 2 लाने दो, फिर तू फर्स्ट आई। बिस्तर पे 2 जी लगी साहिबा। हिला हिला बिस्मिल्लाह रहमान पढ़, बिस्मिल्लाह। हाय अल्लाह में जीता। हाथ बढ़ा, साथ के बाहर गए बच गई। नहीं करी है 4 बेईमानी कर रहे हैं। सोल ने बेईमानी, एक गोटी बेईमानी करी है। देख इस अंदर कैसे ले गए, ये बाहर थी। गोटी आपने सोहेल बेईमानी करी है। हाँ साहिबा जीती थी। हाँ साहिबा जीत गई। इन दोनों बाप बेटे ने मिलकर बेईमानी करी है, अकेली बच्ची को खेल लिया। छह 7 का 2 अंदर आ गया। अब साहिबा अच्छे से फेंकी, दुआ पढ़ के बिस्मिल्लाह रहमान नहीं पढ़ के पे पे पे। अच्छा एक बची। ओके 7 के बाद हमारा आएगा। चाप पे से खेल ले कि बीमारी कर रहे हैं दोनों बाप बेटे। हम 2 दाम खेलेंगे अब, हम 2 दाम खेलेंगे अब। सोला बेईमानी क्यों कर रहे हैं? साहिबा तू 2 बार खेलियो, हम खेल ही नहीं पा रहे हैं। साहिबा जीत गई। साहिबा 7 के अब्बा हार गए। बेईमानी वो मासूम थी, उसे घेरा, वो जीत गई। सोहेल 7 बाकी खेलते रहो। हमारी साहिबा जीत गई। साहिबा ताली ताली। घर जाएगी, आगरा जाएगी। हारते ही दांत मांजने के लिए। चलो सोहेल है। हाँ हम तो जीते हैं, साहिबा और अम्मी हम तो जीते हैं। हम सब साहिबा के सपोर्टर थे, मैं और अम्मी। चलो राशन आ गया। आप बेईमानी कर रहे थे। गया सोहेल, सारा राशन निकलवा लो, थोड़ा भरवा लो मेरे संग में। डब्बे निकाल, डब्बे इसके अंदर आप निकालो। निकाल दी चाय की पत्ती। हाँ डाल दो डब्बे के अंदर। जितना भरा गया मैं सामान लेके आ गई। पहले ऐसा होता था, आप छुट्टी करते थे ना, है तो आप सारा सामान लाते थे। और अभी ऐसा हो गया, तो कुछ दिनों से क्या देख रही हूँ कि मैंने घर के ना ध्यान नहीं दे रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? बढ़ी जाएंगे न रहना इस ख्याल में, तेरा कसूर ना मेरा कसूर है, टूटा दो दिल है तेरा। नहीं भाई ऐसी बात नहीं। ये वाला बताइए क्या तो पहले कुछ मुझे बताना पड़ता था। अभी आप बताओ, मैं बाजार भी देख रही हूँ, घर भी देख रही हूँ, उस पर भी लोग बोल रहे हैं, सोहेल कमेंट कर रहे हैं कि मैं अम्मी से काम करवा रही हूँ। अब मैंने बताओ मैं क्या काम करवा रही हूँ अम्मी से? सिर्फ अम्मी सालन बनाती हैं, वो भी अपनी खुशी से, और मेरी मतलब उनको पता है कि सालन मेरे हाथ का खाती है, और वो भी ऐसा नहीं सारा सालन बनाती है। मैं वही बोल रहा, अभी दोबारा मुझे कमेंट आया था इसलिए मैं जवाब दे रही हूँ कि जब ऐसे कोरमा बन रहा है, बिरयानी बन रही है, तो अम्मी के हाथ की बात ही अलग होती है फ्रेंड। मैं अपनी अम्मी को अपने हाथ का खिलाऊंगी तो शायद उनको अच्छा ना लगे, क्योंकि अम्मी को भी सबके हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता है। सही बात है सोहेल। अब उनको जैसा भी नमक खाना, जितनी मिर्ची खानी है, मेरे घर में मिर्ची थोड़ी कम खाई जाती है, तो अब मैं कहती हूँ अम्मी से, अम्मी तुम जैसे मिर्ची खाती हो तुम वैसे डालो, जैसे तेल डालती हो वैसे तुम अपने घर में खाती हो वैसे खाओ। क्यों क्या फायदा मेरी वजह से कॉम्प्रोमाइज करें? कभी भी एक बात जानना, नहीं ऐसे लोग कह रहे हैं कोई भी इंसान अपने घर में आया है, ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरी सोच है, कभी भी कोई भी घर में आया, चाहे अपना हो चाहे मेहमान हो, कोई भी हो, उसको ऐसा तुम रखो कि अपना घर समझ के रहेगा। हाँ कि भाई किचन तेरे हवाले, तेरे मन में जो है तू बना, तू जो बनाएगा हम वो खाएंगे, तू नौकरानी नहीं है ना हम वो है, लेकिन हाँ तेरी हेल्प करेंगे, तू खाना बना। नहीं मैंने ये बोला मैं तो हमारे घर में रोटी बनाने वाली आती है पहले से। तुम है, हाँ अभी अम्मी है, हाँ, अब तुमने पर किचन संभाल लिया,
अम्मी को तो खाना पता है, मेहमान से लगेगा उनको। इंसान को खाना अच्छा लग रहा है नहीं खा रहा वो सही खा लेगा। 3 रोटी की, हाँ उसको खाना नहीं जम रहा वो 1 रोटी खाएगा, हाँ, 2 अब बोलेगा भी नहीं आधा पेट कि रहेगा। खाना अच्छा नहीं लग रहा, बोलेगा ही नहीं कि नमक तेज है, साइना मिर्ची तेज है, मिर्ची कम है। जैसा तुम बनाती हो बनाओ, ठीक है। वैसे ही बना रही हूँ। हाँ, और उसको हम अगर तुमको और दूसरी बात, आपने क्या बोला, हमने अपने किचन के अंदर फ्रिज में गोश्त है, सब्जी भाजी सब भर दी है, ये सोच के कि अम्मी तुमको जो अच्छा लग रहा है, जो साहिबा को पसंद है, मैं जी साहिबा को पसंद है वैसा बनाओ। अगर मैं बनाऊंगी तो शायद भी अम्मी का पेट ना भरे है। और बाकी आप बाकी का क्या काम बताओ, मैं क्या करवाती हूँ आप बताओ। चलो काम कुछ नहीं भाई, ये सोच इंसान की होती है, सोच कि भाई वो आया तो मुझे काम क्या करवा रहे हैं? हाँ भाई तुम बनाओ अपना समझ के, तुम्हारे हाथ में। नहीं, आप मेरे घर के अंदर जो है आप बताओ, रोटी बनाने वाली आती है, हाँ, कपड़े वाली बनाने वाली बाजी मेरे घर पे, जो खुद कपड़े धो के आया, हमारे घर पे खुद भाई वो आती है। झाड़ू पोछा जो है घर की साफ सफाई, इसको यहीं रख दो सोल, इसको बाथरूम में मैं सारा काम करती हूँ। घर का जो भी जितना भी साफ सफाई रखाना होता है सब मैं करती हूँ। सोल बाजार में लेके आती हूँ, तो सिर्फ अम्मी को मैं सब्जी इसलिए बोल देती हूँ अम्मी जैसा तुमको अच्छा लग रहा है तुम बनाओ। तो शायद लोगों को ऐसा लग रहा है कि है ना मैं उनसे काम करवा रही हूँ। और मैं ब्लॉग उस वक्त ही चालू करती हूँ जिस वक्त ना ब्लॉग बनाना होता है। मुझे तो लोगों को लगता है शायद मैं अम्मी किचन में ही रहती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है फ्रेंड। मैं सारा तैयारी कर देती हूँ सब। अम्मी अब तुम बता दो, तुम छौका छाकी कर लो, जो तुमको बनाना है बना लो। हाँ मुझे पसंद नहीं आए, अब मैं चाहती 6 रोटी खा लूं, वो बेचारी आधी रोटी खा ले। हाँ नहीं अच्छा बना, अंदर तो भूखी है, क्या मतलब? सही बोल रहे हो आप। फिर पर लोग बोल रहे हैं मैं काम करा रही हूँ। नहीं, वो लोगों की सोच है, लोगों का तो सुनना नहीं, लोगों कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है, लोगों का ये कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातें, बीत ना जाए ये रहना। इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, शायद मैं उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती। मैं अंदर ही अंदर सोच रही थी। मैं अम्मी से कहती अम्मी तुम किचन में नहीं, मैं अम्मी से कैसे बोलूँ अम्मी तुम किचन में नहीं आना, तुम बैठो, तुमको मैं बना के दे रही हूँ। अभी सोहेल ने इतने अच्छे से इंसान को हम लोग कपड़े धुला रहे कर रहे, हम लोग चौधारी की तरह पाँव पे पाँव रख के बैठे हुए, वो करते, हम तो ना कर रहे। अभी सोहेल काम पे से आए, खाना खाया, अम्मी के संग टाइम पास करा, साहिबा के संग लूडो खेली कि उसको अच्छा लगे, उसका मन लगे। और क्या कर रहे हैं, राशन पानी भर रहे हैं। तो ऐसा तो ना कि सोहेल से मैं काम करवाती हूँ, नहीं यार, अपना घर समझ के इंसान रहता है ना तो इंसान कंफर्टेबल ही रहता है। मैं अम्मी के घर पर जाती हूँ, बराबर मैं अम्मी का जो इतना भी काम हो सकता है मैं करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं मेहमान नहीं हूँ। सेम वही मेरे घर में मेरी अम्मी मेहमान नहीं है फ्रेंड। रही बात आराम की, कि मैं जानती हूँ, सोहेल जानते हैं, सबसे बड़ा मेरा अल्लाह जानता है कि मैं अपने माँ को कितना आराम देती हूँ। और हम लोग उनको उठाते नहीं है, डिस्टर्ब नहीं करते। उनके उठने से पहले उनका चाय नाश्ता हम लोग तैयार करके रखते हैं। उनको जो खाना होता है, मुझे पता है मेरी अम्मी को क्या पसंद है, मैं वैसी चीज़ें घर के अंदर ला के रख रही हूँ। मेरी साहिबा को गोश्त ज़्यादा पसंद है, कल के ब्लॉग में बोला था उसने कि आलू गोश्त, उसके बाप ने उसको रानी की तरह रखा है फ्रेंड। उसको वही सब चीज़ें खाने की आदत है, आलू गोश्त, ना मूली गोश्त, ना जो भी है चिकन मटन। तो मैं वही चीज़ ला के रख रही हूँ कि तू भी वही खा, वही जो तू अपने घर पे खाती थी। सिर्फ अम्मी बनाती है क्योंकि अम्मी को अपने मेरे हाथ का खाना ना अच्छा लगे। सोहेल ने 100% की बात कह दी फ्रेंड, शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ। तो सोहेल थैंक यू यार। मैं अंदर ही अंदर सोच रही थी मैं अम्मी से मैं कैसे बोलूँगी, अम्मी तुम किचन में मत आओ, तुम आराम करो, मैं खाना बनाती हूँ। कहीं अम्मी को ऐसा नहीं लग जाए कि ये मुझे किचन में आने से रोक रही है। मतलब वो ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं तो ऐसा सोच रही हूँ। मैं अम्मी जैसा तुमको अच्छा लगता है तो अपने हिसाब से बनाओ। सारी तैयारी फ्रेंड मैं कर देती हूँ, सब कुछ मैं कर देती हूँ पहले का काम। किचन जो फैलती है बाद में काम जो भी होता है, आप ऐसा मत समझो। और आप अपनी पप्पो समझ के, अपनी माँ समझ के आप अपने मेरी अम्मी की जो मतलब ख्याल रख रहे हो और उनके बारे में सोच रहे हो, आपका दिल से थैंक यू फ्रेंड। लेकिन मैं उनकी बेटी हूँ फ्रेंड। आपको लगता है कि मैं अपनी माँ से काम कराऊंगी? आप ऐसा सोचते हो तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि आप ऐसा सोचते हो कि हाँ ऐसा होता है कि मैं ब्लॉग उस वक्त चालू करती हूँ जिस वक्त अम्मी किचन में होती है, बताने के लिए कि आज अम्मी ये बना रही है। क्योंकि मेरे हाथ का खाना मैंने कितनी बार शेयर किया आप लोगों के साथ में, लेकिन मेरी माँ का खाना ऐसा होता है मैं बहुत कम शेयर कर पा रही हूँ। आप तो मैं सिर्फ अम्मी जब तक आप यहाँ पर हो, मैं आपके खाने लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मेरी रेसिपी भी अलग है और अम्मी की बनाने की रेसिपी थोड़ी अलग है। बस यही, बाकी आप ऐसा कुछ भी मत सोचना फ्रेंड। मैं अपनी हाँ सर्फ में डाल दो, उसमें वॉशिंग मशीन में डाल दो। सर्फ है नहीं, वॉशिंग मशीन में डाल दो, डब्बा उसी में ही वॉशिंग मशीन में। तो नहीं तो वो ड्रायर में डाल दो थैली, कल निकालेंगे तो डब्बा निकाल कर उसी भर दूंगी। काय को बोलूंगी, सर्फ तो चाहिए ना। तो फ्रेंड आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना, बिल्कुल भी नहीं कि मैं अपनी माँ को आराम नहीं देती हूँ, मैं अपनी माँ को काम कराती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
आप खुद सोचो कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, मुझे ये खराब लगा कि मैं अपनी माँ से काम करवाऊंगी। बस मुझे ये अटपटा लगा, आप ऐसा सोचे क्यों। किचन में काम करती है मैं उसी वक्त कैप्चर करती हूँ तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो बाकी आप ऐसा कुछ भी मत सोचो। मैं अपनी अम्मी को पूरा पूरा आराम दे रही हूँ। आराम से उठती है, आराम से सोती है, पूरा दिन कुछ भी नहीं है काम करने को फ्रेंड, सिर्फ आराम करती है। वो नमाज़ पढ़ती है, आराम करती है बस। तो ये ब्लॉग था, आपके संग शेयर कर दिया है मैंने फ्रेंड। प्लीज़ अपने कमेंट करना, आप करते हो तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका मिल जाता है। वरना आप क्या सोचोगे, अगर आप मुझे कमेंट ही नहीं लिखोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप क्या सोचते हो, है ना सर। तो बस थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार जो भी आपके खानदान में हो, दुश्मन ही बोले कि शेयर कर देना। अल्लाह हाफिज़।